हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डाइटिशियन हरप्रीत। आज मैं आपको एक ऐसे फूड आपके सामने लेके आई हूं जो आपकी हर एक बीमारी का सॉल्यूशन हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, क्या आप भी ऐसी किसी बीमारी से हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं? कोई भी बीमारी जो आपके अंदर घर कर गई है और जिसकी मेडिसिन आप काफ़ी लंबे समय से लिए जा रहे हैं। ठीक है, हमारी जो बॉडी है उसमें आजकल डायबिटीज़, हाई बीपी, लो बीपी, थायराइड, ये छोटी छोटी जो डिजीज़ हैं वो ऐसी डिजीज़ हैं जो हर किसी को तकरीबन है। ठीक है, 10 में से 8 लोगों को कोई ना कोई एक बीमारी आपको ज़रूर मिलेगी। 10 में से 1% आपको इन बीमारियों से ठीक मिलेगा। ठीक है, बट मोस्टली हर किसी को हाई बीपी, लो बीपी या फिर शुगर, ये सारी बीमारियां उनको होती ही हैं। और थायराइड तो मोस्टली विमेंस में पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा मेंस में मेनली कोलेस्ट्रॉल का इशू होता है, क्योंकि अल्कोहल का जो इनटेक होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके साथ फिर जंक होता है, जंक फूड हो गया, हमारा नॉन वेज फूड हो गया, जो कि हमारे अंदर इतना ज़्यादा हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं आजकल के दिनों में कि हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा टॉक्सिन्स हो चुके हैं कि हमारी बॉडी में हर तरह की बीमारियां आए जा रही हैं और हम उनका बहुत अच्छे से हाथ जोड़ के वेलकम कर रहे हैं। है ना, कि हमारी बॉडी आपका घर है, आप आओ और हमारी बॉडी में रहो। हमारे पास तो गोली है, टैबलेट्स हैं, मेडिसिन हैं। हम एक सुबह लेंगे, एक रात को लेंगे, लेकिन हम सुबह से लेकर रात तक जरूर खाएंगे और खाते रहेंगे। ठीक है, सो अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में एक के बाद एक सारी बीमारियां आती रहेंगी। ठीक है, सो मैं आज आपको ऐसे फूड के बारे में बताऊंगी जिनको आप खा के अपनी हर एक बीमारी को दूर कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। आपकी जो मेडिसिन चल रही हैं आप वो भी छोड़ देंगे और उसके अलावा आप सिर्फ खाने से अपनी हर एक समस्या को, हर एक हेल्थ इशू को ठीक कर सकते हैं। बट उसका फंडा यही है कि आपको ऐसा खाना छोड़ना पड़ेगा जो पैकेज्ड वाला फूड होता है, जो आप लोग सारा दिन बेकरी की आइटम्स, बिस्किट, केक, स्वीट्स, पेस्ट्रीज, है ना, नमकीन और ऐसी चीजें हम खाए जा रहे हैं। फ्रूटीज, जो ऐसे वाले जो टेट्रा पैक्स में हमें कम कम प्राइस में मीठी मीठी चीजें मिलती हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती है। हमारे बच्चे इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं ऐसी चीजों को, क्योंकि बच्चों का पेट क्या होता है, इतना छोटा सा पेट होता है। आप उसमें चाहे हेल्दी खाना डाल दो या फिर अनहेल्दी खाना डाल दो, वो उसमें भर जाएगा। अगर आप उनको एक चिप्स का पैकेट दे देते हो और साथ में एक फ्रूटी दे देते हो तो उनको खाना देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका पेट उसमें भर जाता है। बट क्या ये बच्चों की हेल्थ के साथ आप लोग सही कर रहे हो? ठीक है, आज मैं एक ऐसे फूड के बारे में बात करूंगी जो कि आपकी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक कर देगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस हेल्दी हैबिट्स को 6 मंथ तक आप अपनाइए। 6 मंथ तक उसको यूज करके देखिए। उसके बाद आप 6 मंथ के बाद अपनी रिपोर्ट्स दोबारा से करवाइए। मैं 100% श्योर होके बोल सकती हूँ कि आपकी रिपोर्ट्स पहले से बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, जो भी आपकी बीमारी में जो भी उसका लेवल था वो बिल्कुल नॉर्मल पे आ जाएगा और आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही हो जाएंगी। आपको मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करना होगा। अगर बॉडी अंदर से पहले डिटॉक्स होगी, क्योंकि जंक खा खा के, इतना ज्यादा खा खा के, ओवर ईटिंग कर करके हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी जो वॉल होती है उस पर गंदगी चिपक जाती है, क्योंकि जो फूड हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, ठीक है, वो क्या होता है, वो गंदगी की तरह चिपक जाता है वॉल पे और धीरे 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 वो वॉल ऐसे बंद होने लगती है। वो बीमारियों की बहुत बड़ी जड़ होती है। सबसे पहले आप अपनी बॉडी को अंदर से क्लियर कीजिए। ठीक है, डिटॉक्स आपने अपनी बॉडी को करना है, अपनी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को रिमूव कीजिए। उसके बाद आप उस डाइट पे आ सकते हैं, उस डाइट को शुरू कर सकते हैं। उस डाइट में मैं आपको 4 फूड की क्वालिटी के बारे में बताऊंगी जो आपने अपनी डाइट में ऐड करने हैं, जिससे आपने अपनी सारी बीमारियों को ठीक करना है। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे हमारा आता है लिविंग फूड। अब ये लिविंग फूड क्या होता है? ठीक है, लिविंग फूड एक ऐसा खाना होता है जो जिसमें जान होती है। ठीक है, जैसे कि
ब्रेड है, अगर आप ब्रेड खा रहे हैं तो अगर आप ब्रेड को किसी जूसर में डालेंगे तो क्या उसमें से पानी निकल रहा है? वो डेड है, ठीक है। वेजिटेबल्स जो आप बहुत ज्यादा कुक हो के आप लोग खाते हो, वो कुक होने से उस प्रेशर से वो वेजिटेबल का जो न्यूट्रिशन होता है वो बिल्कुल मर जाता है, ठीक है। तो हमें कहाँ से न्यूट्रिशन मिलेगा? जो हम लोग सब्जियां खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, इसीलिए बोला जाता है कि जब भी खाना पकाएं तो उसको खाना पकाने के 3 घंटे के अंदर अंदर उसे कंज्यूम कर लेना चाहिए, और कभी भी पुराना खाना जो होता है वो नहीं खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो और जो पैकेज्ड फूड होता है वो हमारी लाइफ को क्या कर रहा है? धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, हमारी लाइफ धीरे धीरे लेके जा रहा है। सो आपने क्या करना है? ऐसा लिविंग फूड जो आपको भी लिविंग दे, आपको जीना सिखाए, आपको जिंदगी दे, आपकी लाइफ को कम ना करे। वो ऐसे फूड में कौन सी चीजें आती हैं? ऐसे फूड में आती हैं, हमारे फ्रूट्स आते हैं, हमारी वेजिटेबल्स आती हैं, हमारे स्प्राउट्स आते हैं, एंड हमारे नट्स आते हैं, हमारे सीड्स आते हैं, कोकोनट आता है, कोकोनट वाटर आता है, जूसेस आप फ्रूट जूस भी ले सकते हैं, आप वेजिटेबल जूस भी ले सकते हैं। उसके अलावा हमारे ग्रेन्स आते हैं जो हमारे होल ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपने अपनी डाइट में ऐड करनी है। और इन सब जो आपके पैकेज्ड फूड होते हैं जिनको आप जो डब्बा पैक आते हैं, जैसे बटर्स हो गए हैं बहुत सारे, है ना, वो भी आपने बंद करने हैं। चाहे वो पीनट बटर हो, चाहे वो आलमंड बटर हो, उनमें क्या होता है? उनमें उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, उसमें ऐसे ऑयल्स का यूज किया जाता है जो आपकी हेल्थ के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला हमारा आता है लिविंग फूड, जो कि आपने डिटॉक्स करने के बाद अपनी डाइट में, डिटॉक्स के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, बॉडी को कैसे डिटॉक्स किया जाता है, आप वो वीडियो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमने होलसम फूड अपनी डाइट में लेना है। नंबर 2 पे आता है होलसम फूड। होलसम फूड कौन सा फूड होता है? ऐसा फूड जो डायरेक्टली हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास होते हैं डेट्स हैं, जैगरी है, ठीक है, कोकोनट है, हमारे फ्रूट जो डायरेक्ट हमें प्लांट से मिल रहे हैं। होलसम जो फूड होता है वो ऐसा फूड होता है जो डायरेक्टली हमें हमारी माँ प्रकृति से मिल रहा है, ना कि किसी मशीनों से बन के आ रहा है, ऐसी जगह से बन के आ रहा है जो कि प्रकृति से नहीं बना हुआ हो। वो वाला फूड हमारे शरीर के लिए बहुत बड़ा खतरा है, आपने उसको नहीं लेना है अगर आपको अपनी बीमारियों को सही करना है तो, ठीक है। जैसे कि ब्राउन राइस भी होते हैं, है ना, होल ग्रेन्स हमारे हो जाते हैं, ब्राउन राइस आ गया जिसमें, ठीक है। ये वाले आपने व्हाइट राइस नहीं लेने हैं, अब ब्राउन राइस की जगह उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो नंबर 3 पे हमारे आते हैं प्लांट बेस्ड। हमारा प्लांट बेस्ड क्या होता है? जैसे कि प्लांट बेस्ड मिल्क, जैसे कि आप डेयरी मिल्क जो लेते हैं, अगर तो आपको कहीं से प्योर काऊ का मिल्क मिल रहा है तो आप वो वाला मिल्क ले सकते हैं, बट आप श्योर कीजिए कि उस काऊ को किसी भी तरह के इंजेक्शंस ना लग रहे हो, उसको ऐसा कुछ ना दिया जा रहा हो जो ज्यादा दूध प्रोड्यूस करने के लिए एनिमल्स को इंजेक्शंस दिए जाते हैं या कुछ भी खाने पे दिया जाता है, ठीक है। सो अगर तो आपको प्योर ऑर्गेनिक मिल्क काऊ का मिलता है तो वो बहुत अच्छा है, बट वो आजकल नहीं मिलता है, ठीक है। उसके अलावा आप प्लांट बेस्ड मिल्क में कौन से मिल्क ले सकते हैं? आप लोग कोकोनट का मिल्क ले सकते हैं। कोकोनट एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही हेल्दी हमारा फल है, जिसको श्रीफल भी बोला जाता है। पूजा में, शादी में, कहीं पे भी, है ना, कुछ भी करते टाइम नारियल को फोड़ा जाता है, नारियल को रखा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही शुभ माना जाता है पुराने टाइम से। सो आप कोकोनट का मिल्क यूज कर सकते हैं, आप आलमंड का मिल्क यूज कर सकते हैं, आप सेसमे सीड्स का मिल्क यूज कर सकते हैं, आप ओट मिल्क यूज कर सकते हैं। सो ये सारे आपको मिल्क यूज करने हैं। उसके बाद नंबर 4 पे आता है ऐसे फूड आइटम्स जो वाटर रिच हो। वाटर रिच जैसे कि ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, इनमें पानी नहीं होता, ठीक है। हमारी बॉडी है 70% वाटर है हमारी बॉडी पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, और 30% होते हैं हमारे मसल्स, हमारा मांस, है ना, हमारी बोन्स, ये सारी चीजें। सो हमें क्या करना होता है, 70% हमें वाटर रिच फूड लेना होता है और 30% हम लोग दूसरा फूड ले सकते हैं। जबकि हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग 30% लेते हैं वाटर रिच हमारा फूड और 70% हम लोग बाकी सारी चीजें खाते हैं।
सो आपने क्या करना है, अपने आप को मूव करना है वाटर रिच फूड पे, जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सब चीज़ों को आपने खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। ठीक है, सुबह की शुरुआत आपने अपने जूसेस से करनी है, नट्स एंड सीड्स से करनी है। ठीक है, वेजिटेबल जूस लेने हैं, उसके बाद फ्रूट्स की एक प्लेट लेनी है। इस तरह से आपने अपने जो दिन की जो शुरुआत है वो आपने करनी है। सो ये मैंने 4 आपको फूड की क्वालिटीज बताई हैं। ठीक है, जिसके मैं आपको एक छोटा सा एक डाइट का प्लान भी बता रही हूँ, जिसमें आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं। सो अर्ली मॉर्निंग में आपने उठ के, जब भी आप सुबह अपना फर्स्ट मील लेते हो, नॉर्मल वाटर के बाद आपने एक डिटॉक्स जूस लेना है, जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। जो टॉक्सिन्स मैंने आपको बोला है आपकी बॉडी में है, वो आपकी बॉडी से दूर हो जाएंगे धीरे धीरे करके। ये अर्ली मॉर्निंग का एक जूस है जो आपको डेली लेना है। ठीक है, तो ये जूस किसका हो सकता है, ये जूस होता है ऐश गार्ड जूस, जिसको सफेद पेठा भी बोला जाता है। ठीक है, सफेद पेठे का छिलका उतारना है, उसके बीज निकालने हैं और उसको मिक्सर में डाल के उसका जूस निकालना है। मेक श्योर उसमें कोई भी लेमन, कोई भी नमक, कुछ भी ऐसा ऐड नहीं करेंगे, वो टेस्टलेस होता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, कोई कड़वा नहीं होता, आप उसको आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, सो अर्ली मॉर्निंग हमने ऐशगार्ड का जूस लेना है, वो आपको किसी भी सब्जी वाले के पास अपने एरिया में मिल जाएगा। अगर ना मिले तो आप उसके अलावा कोकोनट वाटर ले सकते हैं। उसके अलावा आप किसी भी सब्जी का जूस ले सकते हैं, जैसे कि घिया का जूस हो गया, कुकम्बर का जूस हो गया, पालक का जूस हो गया, मिक्स कर सकते हैं, या सिंगल वेजिटेबल का जूस भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके बाद उसके 2 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना है, क्योंकि जब आपने वो जो डिटॉक्स करने के लिए वाटर लिया है वो बॉडी में अपना वर्क कर रहा है। ठीक है, सो उस टाइम तक आपने 2 घंटे तक आपने कुछ नहीं लेना। उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट में एक फ्रूट्स लेने हैं, एक प्लेट भर के फ्रूट्स, हो सके तो सिंगल फ्रूट लीजिए, सिंगल फ्रूट लीजिए, जैसे कि पपाया ले लिया है ना, एप्पल ले लिया, वाटर रिच फ्रूट। बनाना को आप अवॉइड कर सकते हैं, बनाना में वाटर नहीं होता। ठीक है, सो आप ऐसे फ्रूट्स ले सकते हैं जो जिनमें वाटर कंटेंट अच्छा हो। ठीक है, सो ब्रेकफास्ट हो गया हमारा फ्रूट। उसके बाद आता है हमारा लंच। लंच में हमने लेनी है एक रोटी, रोटी के साथ हमने वेजिटेबल लेनी है। ठीक है, आप रोटी को भी आप नीडेड करके बना सकते हैं, जैसे कि पालक की रोटी हो गई, बीट रूट की हो गई। ठीक है, पेठे की रोटी हो गई, या घिया कद्दूकस करके डाली हो गई। तो उससे क्या होता है, जो हमारी रोटी होती है ना, वो 50% गेहूं हो जाता है या कोई भी फ्लोर हो जाता है, और 50% उसमें हमारी वेजिटेबल्स हो जाती हैं, जो कि पचने में, डाइजेस्ट होने में इजी हो जाता है उसका प्रोसेस। ठीक है, आपने ऐसा करना है कि अगर आप 1 रोटी खा रहे हैं तो 2 कटोरी दाल लेंगे, अगर 2 रोटी खा रहे हैं तो 4 कटोरी दाल सब्जी लेंगे। ठीक है, आपने भी दालों को अवॉइड करना है, आपने भी वेजिटेबल्स पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है, उसके अलावा हम मिड जो हमारा लंच के बाद जो हमारा हमें 2 घंटे के बाद फिर से भूख लगती है, उस टाइम पे आप कोई भी वेजिटेबल का जूस लेंगे। ये आपका एक ऐसा प्लान है जिसमें आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही है। ठीक है, कोई भी वेजिटेबल का जूस लेंगे, साथ में आप कोकोनट वाटर, अगर वो नहीं लेना है तो कोकोनट वाटर ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको भूख लगती है तो आप कोकोनट की स्लाइस भी खा सकते हैं, जो हमारा नॉर्मल कोकोनट होता है ना, जिसकी हम लोग स्लाइस करके रखते हैं, जो सॉफ्ट वाला होता है ना, वो वाले कोकोनट की आप स्लाइस भी ले सकते हैं। अगर आपको आपका स्टमक से फुलनेस की फीलिंग ना दे तो आप हर्बल टीज भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। पैकेज वाली जो ग्रीन टीज आती हैं वो ना लें। उसके अलावा आप पुदीने की चाय बना सकते हैं, काली मिर्च वाली चाय बना सकते हैं। ठीक है, अदरक वाली चाय बना सकते हैं। ऐसी चीजें बनाइए जो आपको मतलब ऐसी घर की हर्ब से आप टी बना सकते हैं। बनाइए, कोशिश कीजिए कि उन्हीं से बनाइए। ठीक है, पैकेट वाली टी को मत लीजिए। उसके अलावा उसके बाद हमारा आता है डिनर टाइम। डिनर आपने अर्ली करना है 7 बजे तक, और कोशिश कीजिए कि डिनर में आप सलाद लें और साथ में सूप लें। ठीक है, मतलब सलाद और सूप पे ही अपने आप को रखिए, तभी आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। क्योंकि जो अगर हम रोटी खाते हैं तो रोटी से हमें क्या होता है, रोटी हमें पचने में बहुत ज्यादा टाइम लगाती है। ठीक है, अगर आप डिनर में रोटी खाएंगे तो पचने में ही उसको 12 से 13 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, पचते पचते अगर उसको 7-8 घंटे में भी वो पचती है, डाइजेस्ट होती है, तो आप क्या करेंगे, खाना डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, हमारे ऑर्गन्स को
वर्क सुबह उनको दिन में वर्क करना होता है हमारे ऑर्गन्स को, तो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस पूरी रात चलता रहेगा। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम नहीं मिलेगा। आराम ना मिलने के कारण हमारा जो ऑर्गन्स हैं, हमारा जो सिस्टम है अंदर, वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है, क्योंकि उसको वो दिन और रात दोनों टाइम काम करे जा रहा है। अपनी बॉडी को थोड़ा सा आराम चाहिए, ताकि आप डिनर में सलाद और सूप लेंगे, वो 2 से 3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा, और बाकी का जो टाइम है वो हमारे ऑर्गन्स को इनर रिपेयर का टाइम मिलेगा, जिसमें वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे, है ना। ये आज का वीडियो मैंने बनाया था आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशंस के लिए, और ऐसे 4 मैंने आपके साथ फूड की हैबिट्स मैंने शेयर की हैं, जो आप अगर आप अपनी डाइट में ऐड करते हैं, उनको उस तरीके से अपना खाना खाते हैं, या फिर ये चीजें ऐड करके आप अपने हिसाब से कुछ खाते हैं, तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, आपकी बॉडी से सारी बीमारियां भी जाएंगी, और आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।